हम सबसे पहले पढ़ेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ना, वेपर प्रेशर का रिलेटिव लोअरिंग ये क्या होता है? आपने जो पढ़ा है राउल्स लॉ, राउल्स लॉ में आपने एक फॉर्मूला डिराइव किए थे, आपको याद आ रहा होगा, वो था पी नॉट ए माइनस पी ए बाई पी नॉट ए इज इक्वल टू एक्स बी। बताओ ये वाला हुआ है कि नहीं? मुझे थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा है, क्योंकि एक्चुअली क्या बहुत सारे क्लास हो जाते हैं ना, एक के बाद एक के बाद एक, तो किसी क्लास में होता है किसी क्लास में नहीं हो पाता। थोड़ी सी ये इस जगह मैं कंफ्यूज हूं, नोट करके नहीं रखा हूं। तो बताइए ये वाला, बेटा जल्दी बताओ, ये वाला फॉर्मूला हमने डिराइव किया है कि नहीं किया है? नहीं किया होगा तो करा देंगे अभी, जल्दी बताओ, चलो जल्दी बताओ बेटा, हो गया है कि नहीं हुआ है? बताओ ये डिराइव किए हैं कि नहीं? सोनू पाल सोन कह रहे हैं कि हो चुका है, और जल्दी बताओ। ताजा नो बोल रहे हैं, अभिषेक बोल रहे हैं, यस बोल रहे हैं, जल्दी बोलिए, जल्दी 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 करिए, टाइम मत लगाओ। नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, वेरी गुड, नहीं हुआ है, ठीक है ठीक है, अभी करा देते हैं, ठीक है, कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है, चलो ठीक है, ये नहीं हुआ है, ओके, अभी कराता हूं मैं, अभी करा दे रहा हूं, ठीक है। आपने देखा है रॉल्स लॉ, रॉल्स लॉ के से लेके चलेंगे आगे। रॉल्स लॉ में क्या पढ़े थे वो देखो, फिर आगे बढ़ते हैं। आपने रॉल्स लॉ में क्या पढ़े थे बेटा? रॉल्स लॉ में क्या पढ़े थे कि कोई भी सॉल्यूशन होगा, उस सॉल्यूशन में जो उसके सॉल्वेंट है या कोई भी कंपोनेंट है, कोई भी घटक है, उसका जो वाष्प दाब है उसके मोल प्रभाज के बराबर होता है, ये सॉरी समानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है। तो कंपोनेंट ए का वेपर प्रेशर उनके मोल फ्रैक्शन के समानुपाती होता है, ये आपने पढ़ा है। अगर हम इसको ओपन कर दे तो हमें क्या मिला? पी ए इज इक्वल टू के एक्स ए मिला था, आपको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे देखते जाइएगा, ये होता है। फिर इसी का जो है हमें क्या देखने को मिलेगा कि अब देखिए यहां पर आपको ये फॉर्मूला मिला। अब ये तो अगर शुद्ध विलायक अगर लेते हैं, लेने पर अगर ऐसा करते हैं तो पी ए की वैल्यू को हम क्या मानते हैं? पी नॉट ए, थोड़ा सा रिवीजन कर लो, थोड़ा सा देख लो, फिर उसके बाद और एक्स ए का वैल्यू क्या होगा? 1 होगा, आपको सबको पता है, पढ़े हो, तो ये होगा। सो हमें के की वैल्यू मिल जाएगी समीकरण 1 से, समीकरण 1 से तो क्या मिलने वाला है? पी ए का वैल्यू क्या रखने वाला है? पी नॉट ए रखने वाले हैं, और के का वैल्यू तो नहीं है, उसी को तो पता लगाना है, और इसका एक्स ए की वैल्यू 1 है, यानी कि के की वैल्यू आपको मिल गया है। अब के के मान को हम कहां रख दें? समीकरण 1 में रख दें। फिर समीकरण 1 में पुट करते हैं के की वैल्यू, के का मान रखते हैं, मान रखने पर क्या होगा बेटा बोलो तो? यहीं पे लिख देते हैं हम, के मान है पी नॉट ए, तो हम समीकरण 1 में रखते हैं, तो क्या मिलेगा? पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए। इतना हमने पढ़ा है, ये रॉल्स लॉ है। रॉल्स लॉ के आगे जब बढ़ते हैं तो हमें उसका वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन का नियम मिलता है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सो देखें यहां पर इक्वेशन नंबर इसको 2 मान लेते हैं, ठीक है। अब आप क्या जानते हो? जानते ये हो कि एक्स ए इज प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1 होगा, तो इसके लिए एक्स ए की वैल्यू पुट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक्स ए का मान क्या होगा? वो होगा 1 माइनस एक्स बी। सो इसमें ये वैल्यू रख दें तो क्या होगा? समीकरण 2 से, समीकरण 2 में मान रख दें तो क्या होने वाला है? देखो तो एक्स ए की वैल्यू रख रहे हैं, तो पी नॉट ए, सॉरी पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए, तो हो गया कितना हो जाएगा? एक्स ए की वैल्यू 1 माइनस एक्स बी। सो फॉर्मूला क्या हो गया? पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स बी। सो इसको यहां पर पुट कर दें तो इसको, अच्छा हमको चाहिए एक्स बी चाहिए, तो एक्स बी चाहिए तो क्या करेंगे? देखो तो हम बिल्कुल इजी वे में बता रहे हैं कि आप इसे इस तरफ कर दीजिए, तो क्या निकलेगा? पी ए प्लस पी नॉट
ए एक्स बी इज इक्वल टू पी नॉट ए, और हमें तो चाहिए एक्स बी, तो हम फिर इसको इस तरफ करेंगे तो पी नॉट ए एक्स बी इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस क्या होने वाला है ये पी ए। सो हमारे पास हो गया एक्स बी इज इक्वल टू हो गया पी नॉट ए माइनस पी ए डिवाइडेड बाय पी नॉट ए। हमारा ये फॉर्मूला हो गया, नोट कर लें जल्दी से, और फिर उसके बाद मैं बताता हूं इसका क्या मतलब होता है। चलिए जल्दी नोट करो बेटा, जल्दी से नोट करो। मैं यहां पर इस चीज को एक्सप्लेन करूंगा और थोड़ा आगे बढ़ूंगा। आपने यहां पर एक फॉर्मूला देखा है एक्स बी इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी ए बाई पी नॉट ए। इसको थोड़ा समझ लें क्योंकि इसी से रिलेट करेगा ये चीजें, और इक्वेशन नंबर हमने उसको 2 तक लिया था तो इसको 3 मान लेते हैं। चलिए तो ये इक्वेशन नंबर हमारा 3 है, इसको समझ लें ये है क्या चीज। चलो यहां पे क्या क्या चीज है देखें, यहां पर वेयर पी नॉट ए ये है विलायक का शुद्ध अवस्था में क्या वेपर प्रेशर वाष्प दाब। प्योर ये है वेपर प्रेशर कब, जब विलायक शुद्ध हो, ठीक है। दूसरी बात होगी कि पी ए ये क्या होता है विलयन में, सॉल्यूशन में, विलयन में विलायक का वाष्प दाब यानी वेपर प्रेशर। ये सॉल्यूशन में नहीं है, जब वो प्योर है तब उसका वेपर प्रेशर है, और ये कब है जब विलयन बन चुका है, तो विलयन के अंदर ही विलायक का ही ना, सॉल्वेंट का ही ना वाष्प दाब है, वेपर प्रेशर है। अब देखो जो आप जानते हो कि जब शुद्ध होता है तो उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होता है, जब उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दी जाती है तो उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है। तो कम हुआ मतलब क्या हुआ, डिप्रेशन हुआ, कमी हुआ। सो यहां पर कहेंगे पी नॉट ए माइनस पी ए ये हुआ वाष्प दाब में अवनमन यानी कमी, डिप्रेशन। वाष्प दाब में जो अंतर आता है शुद्ध और विलयन में, विलायक का जो वाष्प दाब में अंतर आता है उसको अवनमन कहेंगे यानी डिप्रेशन इन वेपर प्रेशर कहेंगे। तो डिप्रेशन इन वेपर प्रेशर हो गया ये। फिर अब जो डिप्रेशन इन वेपर प्रेशर है उसको उसके प्योर के वेपर प्रेशर के साथ डिवाइड कर दें तो यहां पर इसको कहा जाएगा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यानी कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कहा जाएगा, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कहा जाएगा। तो ये चीजें हैं आपके लिए, किसके लिए, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का मतलब हुआ एक्स बी की संख्या, बी के मोल प्रभाज की संख्या बढ़ती है, सो ये वाला बात ये बढ़ता है। यानी यहां पर क्या बोला गया है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। मैंने यहां पर लिखा है इस चीज को, यहां पर देखिए, ये देखिएगा, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलयन में घुले हुए विलेय के मोल प्रभाज के समानुपात बराबर होता है। मैं थोड़ा बैक कर दूं, ये लिखा हुआ है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। इसी में थोड़ी सी बातें और कर दें, मतलब ये हुआ एक्स बी जो है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन यानी कि पी नॉट ए माइनस पी ए डिवाइडेड बाय पी नॉट ए इज इक्वल टू विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। ये चीज है क्या चीज, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, यानी कि एक्स बी की संख्या घटेगी तो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन घटेगा, कम होगा। इसकी संख्या बढ़ेगी तो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन बढ़ेगा। यस, तो नोट कर सकते हैं इस चीज को, वहां पर इस रिलेशनशिप का एक डेफिनेशन वहां पर दिया गया, उसे नोट कर लीजिए फाइनल। ये रॉल्स लॉ ही है, पर रॉल्स लॉ का क्या है जी, एक बच्चे ने पूछा है कि ये रॉल्स लॉ है क्या। यस, रॉल्स लॉ है, लेकिन रॉल्स लॉ जो है वेपर प्रेशर के लिए होता है, लेकिन रॉल्स लॉ का वेपर प्रेशर का जो लॉ है उसे हम आगे बढ़ाते हैं तो ये मिलता है आपको एलिवेशन ऑफ क्या बोलते हैं ऑफ लोअरिंग वेपर प्रेशर, या यूं कह सकते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये एक क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है,
समझ रहे हैं? यानी वाष्प दाब जो है क्या नहीं है, अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन अणुसंख्यक गुणधर्म है। अब थोड़ा सा और आगे मैं ले जाता हूं, अगर विलेय की आणविक द्रव्यमान की गणना करना है तो कैसे करेंगे, जरा समझेंगे। यहां पे आप क्या जानते हो, XB इज इक्वल टू NB बाई NA प्लस NB। थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। अब इस जगह पर इस फॉर्मूले को यहां पर रखने से पहले कुछ चीजों को जान लें। NB का मतलब क्या हुआ, तो XB से हमें क्या क्या मिलने वाला है, XB, NB का मतलब होता है WB डिवाइडेड बाय MB, और यहां पर हो जाएगा WA बाय MA प्लस WB बाय MB। अब यहां पर देखो, इन दोनों जगहों पर ये क्या चीज है, सॉल्यूट है, यानी कि विलेय है। विलयन में विलेय की मात्रा कम है, यानी कि विलयन अगर तनु है, डाइल्यूट है, तो क्या होगा, तनु विलयन के लिए क्या होगा, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए क्या होगा, WB बाई MB की वैल्यू जो है काफी कम होगी, किसकी तुलना में, WA बाई MA की तुलना में काफी कम होता है। सो इसे नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो WB बाई MB को नगण्य मानने पर, नगण्य मतलब नेग्लेक्ट करने पर, मानने पर, ऐसा करते हो तो क्या मिलेगा आपको, देखें आपने इसको हटा दिया, लेकिन याद रखना बेटा प्लस या माइनस की कंडीशन में ही हटाया जा सकता है, नगण्य माना जा सकता है। आप डिवाइड कर रहे हो या मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उस कंडीशन में ऐसा नहीं कर सकते हो। सो इनको आपने नगण्य माना, तो ये बचा ये बचा, तो क्या मिला आपको, XB इज इक्वल टू, आपको मिला ऊपर वाला, तो इसको हम ठीक ठाक लिख लें, WB बाई MB, और नीचे वाला ये बचा है WA बाय ऊपर MA, ये नोट कर लो। सो इसमें XB मिल गया है, तो XB को हम यहां पर पुट कर देंगे, तो क्या होगा, इक्वेशन नंबर 3 से वहां पर रखे तो हमें क्या मिलने वाला है, देखो चेक करो, P नॉट A माइनस PA डिवाइडेड बाई P नॉट A इज इक्वल टू WB इंटू MA बाई WA इंटू MB, ये फॉर्मूला मिला। और इस फॉर्मूले में हमको यहां पर MB मिलने वाला है, MB को बाहर लेने वाले हैं थोड़ी देर में, तो यहां तक आप नोट कर लीजिए जल्दी से। हो गया होगा आपका, तो इस फॉर्मूले को हम कुछ इस तरह से लिख लें, ज्यादा अच्छा रहेगा। इससे हमें क्या पता चलेगा कि हम मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर पाएंगे, मॉलिक्यूलर मास का एनालिसिस कर पाएंगे। किसी भी विलेय का हम आणविक द्रव्यमान हम कैसे ज्ञात करते हैं, कोई तराजू में नहीं तौलते हैं इसको, बस ये देखिएगा वाष्प दाब में, किसी द्रव के वाष्प दाब में कितना परिवर्तन हो रहा है, इस बात को बेस मानेंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सो देखें यहां पर MB को मैं बाहर ले रहा हूं, तो क्या मिलने वाला है, P नॉट A माइनस PA डिवाइडेड बाई PA, P नॉट A। अब यहां पर WA का मल्टीप्लाई कर देगा, और इसी तरह से ये हो जाएगा WB इंटू MA इज इक्वल टू MB। तो MB कैलकुलेट करने के लिए इस फॉर्मूले के बेस पर एनालिसिस किया जा सकता है, पता लगाया जा सकता है इस प्रयोग के द्वारा कि किसी पदार्थ का, किसी विलेय का आणविक द्रव्यमान क्या होगा, मोलिकुलर मास क्या होगा। सो ये जो क्लास है इसमें हमने यहां पर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ा, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का फर्स्ट पार्ट पढ़ा है, और मुझे जहां तक याद आ रहा है कि मैंने इसको आपको पढ़ाए हैं, मैंने नोट नहीं किया था क्योंकि इतना काम रहता है ना कि पॉसिबल नहीं हो पाता, तो कुछ चीजें अगर दोबारा भी हो जाए तो लॉस नहीं है, बस ये है कि छूटे नहीं, बस इतना हम ध्यान रखते हैं। सो आगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को हम अक्सर ये चाहते हैं, ये इस चैप्टर का जो मेन पार्ट है ना, मेन पोर्शन यही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। ये जो चैप्टर है चाहे तो 3 दिन में खत्म करो, चाहे तो 20 दिन में, 50 दिन में खत्म नहीं होता है, तो लेकिन हम एक एवरेज टाइम लेके चलेंगे, कम से कम 10 से 12 क्लासेस, ठीक है। और उसमें जितनी चीजें हैं, इसके न्यूमेरिकल्स है, इनके कॉन्सेप्ट तो मैं दे ही रहा हूं, इसके न्यूमेरिकल्स वगैरह भी कराएंगे, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आएंगे। अभी तो न्यूमेरिकल की शुरुआत ही नहीं हुई, एक तरह से हल्की फुल्की न्यूमेरिकल्स हुए हैं। और उसके बाद आपको इस चैप्टर के बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं उनके बारे में बात करेंगे, और एनसीईआरटी में कौन कौन सा क्वेश्चन है उनके बारे में भी बातचीत करेंगे। तो सब कुछ हम आपको देंगे
इसके लिए आपको बस धीरज रखना पड़ेगा और लाइन से पढ़ते रहना पड़ेगा। और स्किप करने वाली बात तो कभी मत सोचा करो, क्योंकि स्किप करोगे क्लास तो हो सकता है कि आपका छूट जाए। और जो मॉर्निंग में क्लास ले रहा हूं इसका मतलब है सुबह सुबह आपको जगाता हूं ताकि आपका दिन शुभ रहे और सुबह सुबह सारे वो काम निपट जाए जिससे आप खेल सको, कूद सको, घूम सको, फिर सको। लेकिन फिलहाल घूमना फिरना नहीं है, फिलहाल अभी तो करना क्या है कि आपको मेहनत करना है, घर में रहना है, अपने घर में हेल्प करना है, अपने मम्मी पापा का हेल्प करना है, साफ सफाई करना है। और देखो आपके मम्मी पापा कितने अच्छे हैं, उनको तो एक दूसरे को एंजॉय करो, अपने भाई बहनों को एंजॉय करो, खेलो कूदो और बीच बीच में कभी कभार फिल्में भी देख लिया करो, सब कुछ करो, घूमना फिरना बस मत बेटा, है ना। तो आज की ये क्लास यहीं पे समाप्त करेंगे। नमस्कार। तो आपको नमस्कार कहने से पहले क्या आपको थोड़ी सी रिवीजन करा दें क्या, बैक में हमने क्या पढ़ा है? एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होता है? वे विलयन, वे निश्चित संगठन वाला विलयन जिसका आसवन करने पर उसके संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये दो प्रकार का होता है, लो एजियोट्रॉपिक एंड हाई एजियोट्रॉपिक। लो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर वे मिक्सचर होते हैं जिनका क्वथनांक उनके घटकों के क्वथनांकों से कम होता है। हाई एजियोट्रॉपिक मिक्सचर वे एजियोट्रॉपिक मिक्सचर जिनका क्वथनांक उनके घटकों के क्वथनांक से अधिक होता है। एक बात हो गई, बिल्कुल बातों को ध्यान से सुनना और हो सके तो लिख लिया करना, क्योंकि जो मैं बोलता हूं वो भी एक मायने रखता है आपके लिए। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। विलयन के वे गुण जो विलय की कणों की संख्या पर निर्भर करती है उसे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज या अणुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं। हम इसमें 4 प्रकार के पढ़ते हैं। एक है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, दूसरा क्वथनांक उन्नयन, तीसरा हिमांक अवनमन और चौथा परासरण दाब। तो कल की क्लास में 2 चीजें हो जाएंगी, वो है क्वथनांक उन्नयन और हिमांक अवनमन, ये दोनों हो जाएगा। और फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में ऑस्मोटिक प्रेशर, और उसमें काफी चीजें हैं ऑस्मोटिक प्रेशर के साथ जुड़ा हुआ, उन सबको हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ये क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। 27 के बाद विद्याकुल में क्लास नहीं हुआ। 27 मतलब आज क्या चल रहा, कल 30 हुआ तो 27, 28, 29 को क्लास नहीं हुआ था विद्याकुल में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो कल 30 और आज 31 है, तो 2 दिन क्लास हुआ है। 27, 28 को तो नहीं होगा ना क्लास। चलिए, तो उस दिन दोनों दिन ऑफ था, आप चिंता मत करिए, आपका कुछ लॉस नहीं हुआ, चिंता मत करिए, ठीक है। और उसके बाद कल की क्लास तो हुई होगी, कल रखा होगा उसमें, तो देख लीजिएगा। तो आज की क्लास में समाप्त करेंगे बेटा। नमस्कार, ठीक है।